फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल AK2 फार्मा में। तो फाइनली आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फर्स्ट का, जो हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट किए थे हम लोग। दो पार्ट कवर कर लिए थे। पार्ट 3 है हमारा, ये पार्ट 3 है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेल क्या होता है, सारा कुछ यहाँ पे सेल कितने टाइप के होते हैं वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और हमारे चैनल पे नया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे AK2 फार्मा पे आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सेल क्या होता है। इट इज़ ए स्ट्रक्चरल बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। जो हमारा सेल होता है वो स्ट्रक्चरल होता है, बेसिक और फंक्शनल, जो हमारा उसके फंक्शन काम करते हैं वो यूनिट ऑफ बॉडी। तो वही सारा कुछ हमारा सेल होता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी consist of about 10 14 or 100 prevalence cell with the size and mass of about 10 mm of 1 nanogram responsibility. Cell are of two types. यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं सेल के हमारे। वो कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो दीज आर दोज सेल विच आर नॉट फुल्ली डेवलप्ड। जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, ठीक है। दे हैव लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस इज द सम ऑर्गेनेल्स। तो हमारा जो होता है एग्जाम्पल में होता है बैक्टीरिया जो होता है वो हमारा प्रोकैरियोटिक में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अभी तक नोट डाउन नहीं करें तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या तो फिर आप कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको नोट डाउन करते चलिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आ जाता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। यूकैरियोटिक सेल दीज आर दोज सेल विच आर फुल्ली डेवलप्ड। देखिए हमारा प्रोकैरियोटिक जो होता है फुल्ली डेवलप नहीं होता है, और यूकैरियोटिक जो होता है हमारा फुल्ली डेवलप्ड होता है, ठीक है। दे हैव विल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन सेल। देखिए थोड़ी सी तबीयत ख़राब है इसलिए थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो सकती है, तो सही तरीके से देखिएगा, सारा कुछ आपको समझ में आएगा, पूरी कोशिश रहेगी हमारी, ठीक है। तो यूकैरियोटिक में जो होता है हमारा, देखिए प्रोकैरियोटिक हमारा फुल्ली डेवलप नहीं होता है, और यूकैरियोटिक हमारा फुल्ली डेवलप्ड होता है, ठीक है। दीज आर दोज ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन सेल। इसमें हमारे जो यूकैरियोटिक में हमारा ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फिर हमारा एग्जाम्पल में जो आता है प्लांट आता है, एनिमल्स और फंगाई। तो हमारे यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल होता है प्लांट, एनिमल, फंगाई, और प्रोकैरियोटिक सेल का जो आपको बताया है बैक्टीरिया, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया आते हैं, और हमारे यूकैरियोटिक में प्लांट, एनिमल और फंगाई जो होते हैं सारे कुछ हमारे यूकैरियोटिक सेल में आते हैं। सेल क्या होता है, देखिए ए सेल इज़ द बेसिक लिविंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ बॉडी इनक्लोज्ड विद इन ए मेम्ब्रेन, ठीक है। या फिर हमारा कुछ इस तरीके स्ट्रक्चर ऑफ सेल देख लीजिए, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ सेल होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल यहाँ पे देखिए हमारा कुछ इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, कुछ इस तरीके से आपको बनाना है, पहले सारा कुछ यहाँ पे दर्शाना है। उसके बाद हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये हमारी जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। राइबोसोम होते हैं, ठीक है, ये हमारे राइबोसोम होते हैं। ये एरिया हमारा साइटोप्लाज्म का होता है, जो खाली स्पेस होता है। न्यूक्लियस होता है हमारा, ये न्यूक्लियस हो गया। फिर हमारा परोक्सीसोम हमारा हो गया। फिर हमारा होता है माइटोकांड्रिया, जो हमारा होता है ये हमारा माइटोकांड्रिया हो जाता है, ठीक है। माइटोकांड्रिया ये हमारा सेंट्रोसोम क्या होता है, ये देखिए कुछ इस तरीके से सेंट्रोसोम होता है। तो ये हमारा सेंट्रोसोम हो गया। फिर हमारा लाइसोसोम हो गया। लाइसोसोम हमारा कुछ इस तरीके से होता है, लाइसोसोम हो गया। फिर इधर आता है गोल्जी बॉडी, हमारा जो कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगा, गोल्जी बॉडी हो गया हमारा। फिर न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस होता है। फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया हमारा, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिर हमारा साइटोसोल, यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो होता है साइटोसोल होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल को आपको कुछ इस तरीके से, ये जो नाम है सारे नाम आपको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, याद कर लेना है, जिससे आप वहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर बना के आ सके, ठीक है। बहुत ही आसान है, आप इजी वे में आप बना सकते हो आराम से, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। these are those about 200 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेल क्या होते हैं, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन।
सेल ग्रोथ है द मेटाबॉलिज्म बाय सेल डिवीजन। सेल ग्रोथ द मेटाबॉलिज्म बाय सेल डिवीजन होता है, मेटाबॉलिज्म ग्रोथ होता है, यहाँ पे मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन सिंथेसिस बाय ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन हो जाता है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ सेल क्या होता है, इट इज़ डिवाइड 3 मेजर पार्ट। हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल 3 मेजर पार्ट में डिवाइड होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। पहला हमारा जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, फिर साइटोप्लाज्म हो गया, फिर न्यूक्लियस हो गया। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ द outer most membrane. It is the outermost membrane of the cell which separate about the internal environment of cell to the external environment। यहाँ पे हमारा जो होता है इट इज़ द outermost membrane of the cell separate is the internal environment और the external environment। ठीक है, यही हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। फिर आगे हम लोग कहते हैं it is selectivity permeable with allowing a substance to the pass through it। So structure क्या होता है, it fluid Mosaic model of the plasma membrane was given by S.T. Singer of the G.L. Nicholson। ठीक है, it is made up with bilayer of the phospholipid। केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, फास्फोलिपिड। केमिकल कंपोजिशन फास्फोलिपिड, फास्फो प्लस लिपिड जो हमारे बनता है, फास्फो प्लस लिपिड। यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है। फास्फेट जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है। फास्फेट जो हमारा होता है ये हमारा फास्फेट होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। और लिपिड जो हमारा होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। हमारा जो फास्फेट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और लिपिड जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं प्रोटीन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। द लिपिड बाइलेयर इज एम्बेडेड विथ प्रोटीन्स ऑफ वेरियस सिंपल ऑफ साइज। यहाँ पे हमारा इंटीग्राफ है ट्रांसमेम्ब्रेन पेरीफेरल प्रोटीन। एग्जाम्पल में हमारा आता है इंटीग्रल, फिर हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन पेरीफेरल प्रोटीन। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बना लेना है, उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे गोल्जी बॉडी हो गया, फिर हमारा होता है ग्लाइकोलिपिड हो गया, ये हमारे ग्लाइकोलिपिड। फिर इधर इंटीग्रल प्रोटीन हो गया, ये हमारे जो इंटीग्रल प्रोटीन हो गया। प्रोटीन चैनल ये हमारे जो होते हैं प्रोटीन चैनल होते हैं। पेरीफेरल ये हमारा जो होता है पेरीफेरल प्रोटीन होता है। फास्फोलिपिड बाइलेयर। ठीक है, तो वही कुछ इस तरीके से आपको बनाना है स्ट्रक्चर। आप यहाँ पे देख लीजिए, कुछ इस तरीके से आप बना दीजिएगा, बहुत ही ईजी वे में बन जाएगा। और अगर आप इतना सारा कुछ कर लोगे तो बहुत ही अच्छे नंबर पा जाओगे। ठीक है, तो वहाँ पे देखिए ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है या चेपी है। तो इसमें आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर पे आपको ज़्यादा कवर करने हैं। स्ट्रक्चर वाले पार्ट को आपको थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ना है, 100% आप पास हो जाओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं। और 2 नंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करा दूंगा, उसको भी आप एग्ज़ाम टाइम पे देख लीजिएगा। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर। आगे देखते हैं फंक्शन क्या होता है। इट प्रोवाइडेड प्रोटीन फ्रॉम इंटरनल इन्वायरमेंट इज गिवन शेप टू द सेल। It regulate the flow and material into out of the cell. It also plays the keyword of the communication with other cell of the external environment। फिर साइटोप्लाज्म में क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। इट इज आल्सो टोटल एरिया बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। इट फर्दर डिवाइडेड 2 पार्ट, ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्म। हमारा यह होता है साइटोप्लाज्म। पहला हमारा आता है साइटोप्लाज्म, दूसरा आता है हमारा यहाँ पे ऑर्गेनेल्स। पर साइटोप्लाज्म क्या होता है उसके बारे में पहले देख लेते हैं हम लोग, फिर हम ऑर्गेनेल्स को समझेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है। इट इज़ द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। इट इज ट्रांस प्रेजेंट वेस्कस which contain about 75% to 90% वाटर, प्रोटीन एंड लिपिड इज कार्बोहाइड्रेट। हमारा जो होता है यहाँ पे
वाटर 75% टू 90%। वाटर हमारा वाटर एंड प्रोटीन, देखिए हमारा वाटर जो होता है 75%, प्रोटीन 90% ये होता है, इट लिपिड एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो ये हुआ हमारा साइटोप्लाज्म। उसके बाद हम लोग देखते हैं ऑर्गेनेल्स। ऑर्गेनेल्स क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए दीज आर दोज ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, दीज आर दोज ऑर्गेन्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म आप पे परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ सेल। यहाँ पे हमारा साइटोप्लाज्म क्या होता है, ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनेल्स। और यहाँ पे हमारा ऑर्गेनेल्स में देखिए ऑर्गेनेल्स में साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ सेल, उसके फंक्शन पे, सेल के पूरे फंक्शन पे साइटोप्लाज्म में काम करता है, वही ऑर्गेनेल्स होता है। देखिए इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्गी बॉडी आता है, राइबोसोम आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आता है, लाइसोसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है, पर ऑक्सीडेज आता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनेल्स के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आने वाली हर एक वीडियो, जिससे कि आपके ऑर्गेनेल्स जो हमारे आने वाली ये वीडियो है आप तक पहुंच सके। तो हमारे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए AK2 फार्मा को, ठीक है। AK2 फार्मा को अच्छे तरीके से जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। और हाँ, जिससे कि आने वाली हर एक वीडियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो भी आने वाली, सारा कुछ आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी वीडियो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।